नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 12 नवंबर 2025 का समतुल्य राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चंद्र है। हेमंत ऋतु है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। नक्षत्र आश्लेषा है। योग शुक्ल है। दिन का जो करण है वह बाल है और जो रात का करण है वह कौला है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 10:47 से लेकर 12:10 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:46 से लेकर 12:34 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 12:10 से लेकर 1:33 तक और यमगंडा काल सुबह 8:01 से लेकर 9:24 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कर्क राशि में गमन करेगा। यह चंद्रमा रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा और हर्षर के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज ही के दिन मंगल और बुध की युति वृश्चिक राशि में होने जा रही है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के अष्टम भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है इसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वो अब आराम आपको मिलेगा भी। दोपहर के बाद का समय है इसमें आपका जो मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। दोपहर शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित नीगल के साथ यह चंद्रमा के प्रयोग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके शाम तक का जो समय है उसमें आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। महत्वपूर्ण काम भी आप कर सकते हो। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा देखा जाएगा। शाम के बाद के समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। छोटी मोटी बातों को लेकर आपका जो मूड है वो उथल पुथल हो सकता है, ध्यान रखिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और अभी के पंचम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी दिन है आपके लिए। खास करके
शाम तक का जो समय है इसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। शाम के बाद का जो समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कमिटमेंट प्रॉमिसेस से दूर रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है। आप ही के पंचम भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। शाम के बाद का समय है इसमें आपको छोटे मोटे कुछ लाभ मिल सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां सामने आ सकती है। इस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या तकरार थोड़ी बढ़ सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के चतुर्थ भाव में मंगल और बुध की युति की होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन शाम तक का जो समय है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा। शाम के बाद का समय है उसमें आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, लेकिन खुद के मानसिकता पर, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में घर का जो माहौल होगा वो ठीक देखा नहीं जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम तक का जो समय है उसमें आपका मूड, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ भी आपको मिल सकते हैं और एक खर्चे हो सकते हैं। शाम के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा दे पा क्या सकता है, खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उस प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। स्ट्रेस थोड़ा देखा जा सकता है, स्वास्थ्य की परेशानियां भी सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आपके नाम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके शाम तक का समय है उसने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपका जो मूड है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। शाम के बाद का समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अनावश्यक खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है।
इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 5:36 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ निकलता हुआ नजर आएगा। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, नए काम की शुरुआत कर सकते हो। शाम के बाद का समय है उसमें कार्य से रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जाएंगे। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या ज़्यादा देखी जा सकती है। थोड़ा सा स्ट्रेस भी आप पर देखा जा सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और अभी के लाभ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा के द्रेव करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का जो समय है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा। किसी भी प्रलोभन के पीछे भी बिल्कुल भी नहीं जाना। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या देखी जा सकती है। हालांकि शाम के बाद जो समय है उसका आपका जो मूड है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, ट्रैवलिंग थोड़ी हो सकती है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनकी जो स्वास्थ्य की समस्या है वो ज़्यादा सामने खा सकती है। इससे रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। आप में और उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी देखी जा सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के लाभ भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। शाम तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अब दोनों में जो हार्मनी है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। शाम के बाद का समय है उसमें स्वास्थ्य की परेशानियां सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत शाम के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं दिए। इसके बाद की जो राशि है वो है लीन कुंभ राशि। कुंभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षक के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके दशम भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके शाम तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शाम के बाद का समय है उसमें भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो बातें, जो प्रॉब्लम है थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ध्यान रखिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। स्ट्रेस देखा जा सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि।
मीन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और अभी के अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। शाम 6:36 के बाद ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखदायक साबित होगा। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जो काम आप मिलोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार नए काम की शुरुआत भी कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में एक्सप्लोर करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो समय है वो शुभ फलदायी साबित होता। शाम के बाद का जो समय है उसमें स्वास्थ्य की परेशानियां जो है वो सामने तो आ सकती है, ध्यान रखिए। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम नहीं करना। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आने वाले 2 से 3 महीनों में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये का दिनांक 12 नवंबर 2025 का संपूर्ण राशि पर। धन्यवाद।